ये कार्यक्रम ना देखें। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको जरूरत है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि देश विभाजन के दोषी माने जाते हैं, उनका गांधी जी और पटेल के साथ उल्लेख करना उचित नहीं। मुसलमान वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा शब्द कोई पूर्व मुख्यमंत्री ले लें, ये बड़ा दुखद रहा। समाजवादी पार्टी अगर जिन्ना को धन्यवाद देती देश की आजादी के लिए, तो उससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो। भाई अखिलेश यादव तो जिन्ना प्रेमी निकले। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की। 73 साल बाद गांधी के विचारों की राजनीतिक हत्या अखिलेश यादव के इस बयान ने कर दी कि भारत को आजादी जिन्ना ने दिलाई। सोचिए जिन्ना कौन जिन्ना? सबसे बड़ा शैतान जिसकी वजह से 20 लाख लोगों की हत्या हुई। जिन्ना कौन? सबसे बड़ा दंगेबाज जिसकी वजह से कश्मीर से हैदराबाद तक और बंगाल से लाहौर तक देश में दंगे हुए। जिन्ना कौन? सबसे बड़ा हत्यारा जिसकी वजह से पाकिस्तान में 25 लाख हिंदुओं सिखों का नरसंहार हो चुका है। जिन्ना कौन? महिलाओं का दुश्मन जिसकी वजह से बंटवारे के वक्त करीब 1 लाख हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। जिन्ना कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जिसकी वजह से भारत माता के टुकड़े हुए। जिन्ना कौन? कश्मीर का कातिल जिसकी वजह से 1947 में हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ। मतलब सोचिए, भारत मां का सबसे बड़ा गद्दार जिन्ना, शैतान जिन्ना, हैवान जिन्ना, दंगेबाज जिन्ना, धोखेबाज जिन्ना, हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार का जिम्मेदार जिन्ना, लाखों बहू बेटियों के साथ बलात्कार का जिम्मेदार जिन्ना और भारत मां के टुकड़े करने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जिन्ना। सोचिए, ऐसे शैतान जिन्ना का भारत में गुणगान कैसे हो सकता है। लेकिन कल अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव ने जिन्ना का गुणगान भी किया और यह भी कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और तीनों बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। तो क्या अखिलेश यादव मानते हैं कि विभाजन का सबसे बड़ा विभाजन का विलन जिन्ना दरअसल आजादी का हीरो था, स्वतंत्रता आंदोलन का नायक था, जबकि जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ जाकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो फिर ऐसे हैवान, ऐसे शैतान जिन्ना की तारीफ क्यों? मेरे साथ इस वक्त जफर इस्लाम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद है। जफर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार भाटी साहब मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अखिलेश की पार्टी का। भाटी साहब, आपका स्वागत। अवनीजेश अवस्थी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही आज मेरे साथ ऑल इंडिया MIM ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान भी हैं, जो हैरान है कि भाई जिन्ना प्रेम में उनको इतना तगड़ा कंपटीशन कोई दे सकता है, वो खुद हैरान है। बहरहाल स्वागत है वारिस भाई आपका। जफर भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले आप ही बोल दीजिए वारिस भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है हैरान सबसे ज्यादा पैनल में आप ही होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि जिन्ना प्रेम में इतना तगड़ा कंपटीशन आपको दे सकती है समाजवादी पार्टी। देखिए, हैरानी की बात तो है, ये समाजवादी और भाजपा दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है अमन भाई। अब जिन्ना तो देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे एक्सपर्ट तो जिन्ना था। जिन्ना की वजह से तो आज हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। हमको जिन्ना से क्या लेना देना है?
देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? हम लोग तो वो लोग हैं जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिए है, और हम हमारे देश में रह रहे हैं बाय बर्थ और बाय चॉइस, और वी आर प्राउड हिंदुस्तानी मुस्लिम्स। भारत हमारा देश है। आज हम आपके चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लोगों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, मगर ये सियासती जो लोग हैं इनको जिन्ना साहब दिखे। अरे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम लेते, दिल्ली के इंडिया गेट पे 63,000 से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए मुसलमानों के, फ्रीडम फाइटर्स के, जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे, देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी थी, उनके नाम लेते, मगर नहीं, उनको जिन्ना साहब। अभी जिन्ना का देखो, भाजपा का भी क्या है, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है अमन भाई, अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के, उनके पास इनके जवाब नहीं है। तो अब जिन्ना आ गए, अब पाकिस्तान आ जाएंगे, अब पाकिस्तान का आएंगे, क्योंकि इनको लगा भी बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान से। जिन्ना की कब्र पे कौन गए थे? अमन भाई, अडवाणी जी गए थे, वहां पे तारीफ करके आए। मनीशंकर अय्यर साहब भी गए थे पाकिस्तान में, मैं तो नहीं गया, ना मेरे फादर गए थे जिन्ना की कब्र पे, ना पाकिस्तान के अंदर। मोदी जी चले गए पाकिस्तान में, मोदी जी शादी में चले गए, बिरयानी खाने चले गए, साड़ियां लेके चले गए, अटेंड करने बिन बुलाए गए थे। तो इनको पाकिस्तान का प्रेम बहुत अच्छा लगा आज आपका रुख जानकर, मगर देश का, अगर आप पलटी मार ही रही हैं तो मैं सवाल पूछूं आपसे, जिन्ना से सवाल पूछूं? पलटी किस बात की? हम चलिए सवाल जिन्ना के खिलाफ, सवाल को जिन्ना से लेना देना क्या है अमन भाई? चलिए पूछिए सवाल। जिन्ना शैतान, सवाल। जिन्ना शैतान या महान, एक चुनिएगा। शैतान, मैं तो बोल रहा हूँ, उससे तो बड़ा शैतान, जिन्ना हैवान, से क्या लेना देना है? जफर इस्लाम, मुझे तो सवाल भी नहीं करना चाहिए आपको जिन्ना के बारे में। नहीं भाई, क्योंकि आपको जिन्ना के बारे में सवाल भी नहीं करना चाहिए अमन भाई। जफर इस्लाम, मौका मिल गया, आप तो ये वाली पिच सूट करती है आपको तो मौका मिल गया, लपक लिया आप लोगों ने एकदम से, पूरी बीजेपी ने एकदम से चढ़ाई करी है इस मुद्दे पर। देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई हो। आप एक नए चैनल में आए हैं, आज इस शो में पहली बार आ रहा हूं। आप पता नहीं आप पहले से भी आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपके शो में पहली बार आ रहा हूं, दिल्ली से जब आप यहाँ आए। आपको शुभकामनाएं और बधाई। अब जो जहाँ तक सवाल है जिन्ना का, ये हमने तो नहीं बोला ना भाई, किसने तारीफ की और किस वजह से तारीफ की, ये समझना चाहिए। उन्होंने तारीफ की, जिन्ना को उस पद पर बैठाया, उनके साथ इक्वेट किया, बराबरी का दर्जा दिया, जो कि देश को एक साथ एकजुट रखना चाहते थे और एक देश को तोड़ना चाहते थे। और उनके से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक देश के बारे में जो उन्होंने बराबर सोचा, और एक जो टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करते रहे। दोनों को आप कैसे एक साथ रखेंगे? और ये समाजवादी पार्टी सोची समझे राजनीति कर रही है। इसमें ये चाहती है कि कांग्रेस की तरफ जो मुस्लिम वोट जा रहे हैं उसको किसी तरह से रोका जाए, या जो पठान साहब की पार्टी में जो मुस्लिम वोट जा रहा है उसको रोका जाए। लेकिन समाज समझ चुका है, ये गलत है। समाजवादी नहीं जफर भाई, देश के मुसलमानों का जिन्ना से क्या लेना? बिल्कुल नहीं, भारतीय राष्ट्रभक्त देशभक्त मुसलमानों का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा है, मुसलमानों का ये वोट नहीं मिलेगा जो जिन्ना की बात कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा ये मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की होड़ लगी है, ये वोट वहां चला जाएगा, इसलिए जल्दबाजी में बयान दे गए, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखिए, आप समझने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को यह डर हो गया है कि अब वहां हर जगह से वो जो है उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जमीन खिसक रही है। अब उनको MY कॉम्बिनेशन में भी डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने सोचा ऐसे कुछ चाल चलो जिससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग भी अब भाजपा में भी आ रहे हैं, दूसरे पार्टी में तो भी जिन्ना का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? वो रखने के लिए कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव हो रहा है, जो जिन्ना करेंगे वोट मिल जाएंगे। अरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान में थोड़ी चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का क्या काम? आप जिन्ना का क्यों नाम ले रहे हैं? आप सिर्फ लुभाने की कोशिश करें, जबकि हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई लेना देना नहीं। किसको लुभाने की? उसको देखिए, उनकी चाल है कि ये समझते हैं अखिलेश यादव जी के मुस्लिम समाज जिन्ना के कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ी सी जगह है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि जितना नफरत और लोगों को उतने मुस्लिम समाज। वारिस भाई ने बोला जिन्ना शैतान, हैवान, गद्दार। ये वारिस पठान अभी बैठे बैठे बोल रहे हैं। बोलिए, जिन्ना शैतान बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, हैवान बोल रहे हैं बैठकर। ये कौन? भारतीय मुसलमान तो जो जिन्ना का नाम लेगा उसको लात मारेगा। बिल्कुल, और मारता भी है, लेकिन उसके बावजूद
जिनको मोहब्बत है इस जिन्ना से, इस बात की समझ नहीं है, इनको मोहब्बत है। इनको बीजेपी को, अरे हमें तो बीजेपी को मोहब्बत है जिन्ना से। देखिए जफर साहब ने कंडेम किया क्या? अरे अडवाणी जी ने तो जाके जिन्ना की कब्र पे जिन्ना की तारीफ की, नहीं सुन लीजिए पठान साहब, हमें उन लोगों से नफरत है जो कि आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी भी क्या करती है, मुस्लिम समाज को सिर्फ भड़काने का काम करती है। आप देखिए हैदराबाद में भी आप गलत बात, आप मुसलमान क्या बात करते हैं, आपके बारे में मालूम है? गलत बात है। अरे समाज को तोड़ने वाली राजनीति, जिन्ना के फॉलोअर, बता रहा हूँ आपके इल्जाम पे जिन्ना के फॉलोअर है, जिन्ना आपकी चाल झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं आप जिन्ना के फॉलोअर है, वो जिन्ना को गद्दार कह रहे हैं, अच्छा से मालूम है हमको। वो जिन्ना को गद्दार कह रहे हैं, वो कहां से फॉलोअर हो गए? उनकी टू नेशन थ्योरी को ये देखो अमन भाई इनके सामने ये जिन्ना को यहाँ गद्दार कह रहे हैं। जिन्ना से बहुत प्रेम और मोहब्बत है। अडवाणी जी गए थे ना जिन्ना की कब्र पे, गए थे नहीं गए थे जिन्ना को यहाँ गद्दार, घर में वो वफादार, यही इनकी है। नहीं इनकी पार्टी का यही चल चरित्र है कि यहाँ पर गद्दार और घर में जाके वफादार। ताज्जुब है मुझे, वो आपकी पॉलिसी है। यहाँ पे मुखिया के बारे में क्या बातें होती है, कब्र पे जाके आए, मोदी जी पाकिस्तान चले गए, बिरयानी खाने चले गए, साड़ियां लेके चले गए, प्रधानमंत्री को जाना जरूरी है, देना है। चलिए बताइए, लेकिन देश के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? हमने तो ठुकरा दिया जिन्ना की टू नेशन थियरी को। देश को मुसलमानों को नहीं, मेरे लेकिन उनको गुमराह करने का काम आप लोग करते हैं। तो जिन्ना की कब्र पे नहीं गए, अडवाणी जी चले गए, अडवाणी जी जगह तारीफ भी किए, और पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो आपको खाना हजम नहीं होता। जफर साहब, पाकिस्तान का नाम लिए बिना आप लोगों को तो खाना हजम नहीं होता। मैं भाटी साहब के पास जा रहा हूँ। देखिए ये तो हम मानेंगे ना, ये तो हमको मानना होगा। जफर भाई आपको भी, वारिस पठान आप कह ही रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ कि भारतीय मुसलमानों ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को लात मार दी ना, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मगर आज पार्टियों को क्यों लगता है कि जिन्ना की बात करेंगे तो थोड़ा वोट मिल जाएगा? भाटी साहब आप ही समझा दीजिए, क्या मतलब आपको नहीं पता 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? बंगाल में क्या हाल हुआ था? मतलब पूरा कलकत्ता खून से लाल हो गया था, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम। जिन्ना ने आजादी दिलाई सर। भाटी साहब बोलिए। आप समझाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप अच्छी तरह समझते हैं, समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन घुमा रहे हैं आप बात को। क्या अखिलेश यादव जी ने कोई प्रशंसा की है जिन्ना की? क्या जिन्ना का कोई महिमा मंडन किया है? क्या जिन्ना के बारे में कोई तारीफ की है? हाँ, उन्होंने, पढ़े लिखे आदमी के साथ एक समस्या होती है कि उसे जब नॉलेज होता है, उसके दिमाग में पढ़ाई लिखाई होती है, तो वो बोल देता है। उन्हें पता था कि कहाँ से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने खाली इतना ही तो कहा कि एक जगह से पढ़ के आए थे। अब इस बात को आप इतना तूल देना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। खैर, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, आपने बहुत अच्छे शब्द बोले, जिन्ना गद्दार, जिन्ना उसका भारत का जो है नुकसान उन्होंने किया, बंटवारा किया, दंगे कराए, टुकड़े टुकड़े गैंग का। वारिस पठान साहब के भी शब्दों का मैं, हालांकि इनकी पार्टी की विचारधारा से हम सहमत नहीं रहते, उनके शब्दों का भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपने एक बात केवल गलत बोला कि अखिलेश यादव ने प्रशंसा की। अखिलेश यादव ने कोई प्रशंसा नहीं की। अखिलेश यादव की का ज्ञान, उनकी सोच, उनके विचार इतने कमजोर नहीं है। देखिए, आप अपनी बात पे जमे रहेंगे। अमन जी, मैंने सुन लिया स्टेटमेंट, 20 बार सुन लिया। कहीं तारीफ की है क्या? कोई एक शब्द भी प्रशंसा का बोला हो सकता है, लेकिन वो आपका एजेंडा है, आप अपनी बात पे जमे रहो। सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात कहने दो, चलिए आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। मुझे मेरी बात कहने दो। देखिए, आप जमे रहेंगे मुझे पता है, आप दुष्प्रचार का हिस्सा बनेंगे ये भी मुझे पता है, आप गुमराह करने की कोशिश करेंगे ये भी मुझे पता है, बीजेपी भी करेगी, लेकिन हम जिन्ना पे चुनाव नहीं होने देंगे। जिन्ना, टीपू सुल्तान, पाकिस्तान, बाबर, इन पे चुनाव नहीं होने देंगे। हम इस पे भी चुनाव को लेकर आएंगे। जो मेरे पीछे रखा है ये ऑक्सीजन, वो सिलेंडर है, क्यों आया चुनावी भाषण? ये भी पूछना पड़ेगा। जिन्ना क्यों आया चुनावी भाषण में? अखिलेश यादव कैसे पहुंच गया? जी पूछिए, बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। आप लेकर आ रहे, अखिलेश यादव जी लेकर आए देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। भाटी जी, अखिलेश यादव लेकर आए, मुझे बोलने देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। हाँ जी बोलिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा, अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं स्पष्ट करूंगा। अखिलेश यादव जी ने 40 मिनट का भाषण दिया। अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कहा कि डीजल 100 के पार हो गया। अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कहा बीजेपी में भगदड़ मच रही है।
अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि लोगों को ट्रैक्टर से रौंदा जा रहा है, गाड़ियों से रौंदा जा रहा है, किसानों को। अखिलेश यादव की किसी बात पर आप डिबेट नहीं कर रहे, पूरा भाषण दिखाया उनका सर, डिबेट नहीं कर रहे भाटी जी, पूरा भाषण दिखाया उनका। देखिए सुनिए, पूरा भाषण दिखाया हम लोगों ने। एक बात और नहीं भाटी जी, मैं आपको बताऊं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बोलिएगा। भाटी जी पूरा भाषण सुनाया हमने, पूरा भाषण सुनाया भाटी जी, और वो जिन्ना वाली बात उन्होंने कही, आप जानते हैं, उनके मुंह से नहीं निकली। डिबेट करा लो। जी जी, जिन्ना ने आजादी दिलाई। इस गैस सिलेंडर पे भी डिबेट करा लो। सर, आप अपना चुनावी भाषण मेरे से पूछ के लिखते हैं क्या, जो मैं डिबेट आपसे पूछ के कराऊंगा? डिबेट करा लो। नहीं, आप चुनावी भाषण मेरे से पूछ के लिखते हैं। 55 रुपए से आप चुनावी भाषण मेरे से पूछ के लिखते हैं क्या, जो मैं डिबेट आपसे पूछ के कराऊंगा? आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। बयान सुना दीजिए एक बार अखिलेश यादव का। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं खुद तय करिए, भाटी जी गलत या मैं गलत, खुद तय करिए। पूरा बयान सुनिए, पूरा बयान सुनाइए, सब सुनिएगा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना को संघर्ष करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने आजादी दिलाई। पटेल के समकक्ष, नेहरू के समकक्ष महात्मा गांधी। आप लोग कह रहे हैं आज ये सेनानी है, कल को कहेंगे जिन्ना ही राष्ट्रपिता है असली। मतलब आप सोचिए, अब ये तो अब लोग सुन रहे हैं भाटी जी, ये तो अब मेरे शब्द नहीं है, ये तो अखिलेश यादव ने बोला ना। अब आप नहीं कह सकते कि मैंने गलत सुना है। बोलिए भाटी जी, फिर मैं अपनी अमन चोपड़ा जी। भाटी जी, अमन चोपड़ा जी, जिस तरह शालीनता पूर्वक, सहृदयता पूर्वक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, उसी तरह अब भी शालीनता बनाए रखें। आप बीच में मुझे धमकाने लगे, आप कड़वा बोलने लगे। सुनिए आप जी, आपकी कोई समस्या हो सकती है कि आप इसे उसकी जिन्ना की प्रशंसा माने, लेकिन मैं जो कहता हूं, जिन्ना देश का तोड़ने वाला था, देश के टुकड़े करने वाला था। जिन्ना के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, और जफर इस्लाम को अपनी समझ विकसित कर लेनी चाहिए। इस देश में घूम के मुसलमानों की राय जाननी चाहिए। इस भारत के किसी मुसलमान को जिन्ना से सहानुभूति नहीं है, और कोई जिन्ना की तारीफ करके अगर सरकार में आता, सरकारें बनती, तो आडवाणी जी के टाइम में भाजपा को जीत जाना चाहिए था, जो आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा के आए थे। और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने जिन्ना के साथ रह के सरकार बनाई थी। हम तो उस समय भी देश की एकता के लिए लड़ रहे थे, आज भी देश की एकता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि डीजल पे कोई सवाल ना पूछे, रसोई गैस पे कोई सवाल ना पूछे, महंगाई पे ना पूछे, बेरोजगारी पे ना पूछे, इसलिए जिन्ना और टीपू सुल्तान और बाबर और पाकिस्तान को लेकर आते हैं बार बार। ये चाहते हैं चुनाव इसी पे हो जाए, लेकिन चुनाव इस पे हम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव को लेकर आएगी, और आपसे लगातार सवाल पूछे जाएंगे। दाल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, देश में भुखमरी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, रेप और हत्या के बाद जबरन उनकी डेड बॉडी क्यों जला दी जाती है, और पुलिस पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप क्यों करती है। सारे वाजिब ये सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। बहुत वाजिब सवाल है, इसलिए पूरा भाषण दिखाया गया अखिलेश जी का। लेकिन उन्होंने जिन्ना कहां से आ गया, और इस बार बीजेपी नहीं लाई, इस बार आप लेकर आए। हमेशा आरोप लगता है बीजेपी चुनाव में पाकिस्तान तालिबान की एंट्री कराती है, इस बार अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री कराई। वो आप मान रहे हैं इस चीज को। हाँ, उन्होंने सिलेंडर की भी बात करी, उन्होंने लखीमपुर की भी बात करी, उन्होंने सारा, मैंने भाषण सुना, पूरा भाषण हम लोगों ने लाइव काटा, सबने सुना। लेकिन जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने कराई, क्यों कराई? जिन्ना ने संघर्ष उनको करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटे जी, और जिन्ना ने आजादी दिलाई। अच्छा हाँ, बोल लीजिए सर, पूरा आप ही बोलिए, बिल्कुल बोलिए भाटी जी, आप बोलिए। 5 सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई ये कहे कि नरेंद्र मोदी और खचेड़ू राम एक साथ चाय बेचते थे ट्रेन में, और खचेड़ू राम बाद में डकैत हो गया, तो क्या इसे मोदी से तुलना मानी जाएगी खचेड़ू राम की? खचेड़ू राम ने आजादी की लड़ाई लड़ी के आए थे, कहां से, किसने बोला ये सब? आपने बोला? ये आप चलिए छोड़िए, आप देखिए क्या अखिलेश यादव ने बोला कि नहीं, मेरी नजर में जिन्ना डकैत है, जिन्ना गद्दार है, जिन्ना शैतान है, जिन्ना हैवान है। नहीं बोला ना सर, मैसेज गलत चला जाएगा। मैं अखिलेश यादव जी का प्रवक्ता हूं, मैं अखिलेश यादव जी की पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। जो मैं तो ऐसा करते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरे साथ बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, जिन्ना गद्दार, जिन्ना डबल गद्दार, जिन्ना शैतान, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आज। जिन्ना शैतान,
जिन्ना हैवान बोले ना, एक करके अच्छा लगा। देखिए हो सकता है आपकी प्रवक्तागिरी चली जाए इस डिबेट के बाद, मेल नहीं हो पा रहा। नहीं हो सकता सर, आपको मैसेज आ जाएगा भाटी जी क्या कर रहे हैं। ये आपकी, चलिए ठीक है, अच्छी बात। स्पष्ट खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, ये आपकी घटिया सोच है। नहीं चलिए, आपकी एक घटिया सोच है, ये एंकर की सोच नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, पत्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। भाटी जी नहीं, गलत बीजेपी का प्रवक्ता बोलना तो अच्छी देखिए, बात है। जिन्ना के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, मेरा प्रवक्ता पद कहीं नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, नहीं मैं पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की, आपने कहा कि जिन्ना गद्दार है, ठीक है। अब निजेश अवस्थी, अखिलेश यादव ने तारीफ नहीं की। अमन चोपड़ा, आप झूठ मत बोलिए। अरे फिर से बयान सुना दीजिए प्रभु, बयान फिर से सुनाइए। एक काम करिए, मैं आज फिर से बयान सुनाता हूं, बयान फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीआर, मेरे प्रोड्यूसर साहब फिर से बयान सुनाइए, उसके बाद अब निजेश अवस्थी बोलेंगे। और जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं दुखने देंगे देख रहे हैं, वो तय करें मैं गलत हूं या भाटी जी गलत है। आप ट्वीट करिए, मैं आपकी राय को अभी शामिल करूंगा प्रोग्राम में। गलत हैं आप। अच्छा मैं गलत हूं, ठीक है, झुके हुए हैं पूरी तरह। चलिए बयान सुनते हैं भाटी जी। जी भाटी जी सुना दीजिए। बिल्कुल झुके हुए हैं आप। जी। हाँ मैं, सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अवस्थी जी आप ही बोल लीजिए। वो भाटी जी को लग रहा है कि मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत, उनको ऐसा लग रहा है। अब निजेश जी आपको क्या लग रहा है? हाँ। अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, और इसलिए अपेक्षा ये करता हूँ कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपने बाकियों को टाइम दिया, मुझे भी पूरा टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये कि सरदार पटेल की जयंती बोले थे अमन जी। बोलूंगा सर। जी भाटी जी मैं इनसे भी सवाल पूछूंगा, आप निश्चिंत रहें। बोलिए अब निजेश अवस्थी। मैं देखूंगा आप कितने सवाल पूछते हैं। आपके टेस्ट में मैं पास होने की कोशिश करूंगा सर। अब निजेश। अमन जी, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लेना, दो शख्सियत हैं, एक जिसने पूरे भारतवर्ष को 566 रियासतों को एक साथ जोड़ करके भारत बनाया, और एक वो व्यक्ति जिसने अखंड भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया। मैंने कहा था ना ये बीच में जरूर बोलेंगे, मैंने कहा था ना ये बात, नहीं चुप रह सकते। उसका कारण है, अरे सुन तो लीजिए ना, अभी आपको बताता हूँ, सारी कहानी बता दूंगा। वो जिन्ना जिसने वंदे मातरम गान का विरोध किया, वो जिन्ना जिसको आज वारिस पठान गद्दार कह रहे हैं, सरकार में शामिल था, ये भी कहिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सरकार बनाई थी, वो जिन्ना, क्या बात है ये, जिसकी मजार पर अडवाणी ने फूल चढ़ाए थे, क्या बात है ये, वो जिन्ना। ये लगातार बोल रहा है तो बोलने दीजिए इसको फिर। अच्छा लगा भाटी जी, मैं बड़ा शालीन समझता था। अच्छा लगा आपका, अच्छा लगा। अभी भाटी जी आपने कहा था ना, झूठ बोलने। भाटी जी ये पूरा शो लग रहा है कि आप ही का डेडिकेटेड है सर। मैं भी चला जाता हूँ, आप ही कर लीजिए सर, जैसा आप कहें भाटी जी, आपका मन है, मैं आप ही कर लीजिए सर। लेकिन इन्हें याद दिला रहा हूँ, ये भी तो कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बीच में मत बोलिएगा, वारिस पठान भी वेट कर रहे हैं, सब एक एक करके बोलेंगे ना, अब नहीं बोलेगा कोई बीच में, सबको ऑडियो बंद, अब कोई नहीं बोलेगा। अब निजेश अवस्थी। अमन जी आज वारिस पठान जो पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हाँ शैतान था, गद्दार था जिन्ना, ये मालूम है कि हैदराबाद का निजाम और रजाकर क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जिन्ना के साथ जाएंगे। जिस जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया उसके साथ जाने के लिए तैयार थे, आज ये कह रहे हैं शैतान और गद्दार है। उन रजाकर की उन हरकतों को हम भूल जाएं क्या? एक बात और भाटी जी आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग की सरकार न बन पाए इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महाप्रजाकृषक पार्टी फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी, ताकि मुस्लिम लीग की उस विभाजनकारी नीति वहां पर ना आ पाए। पढ़ लीजिए जाकर के, कुछ पढ़ लिख के आया करो, शामिल थे इतिहास को दोबारा पढ़िए, करो कुछ, अरे कुछ पढ़ लिख के आया करो, कुछ पढ़ लिख लो। पश्चिम बंगाल में और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल थे, पढ़ लो, राम मनोहर लोहिया को पढ़ लो, और अगर उनको भी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं बता देता हूं आपको। अमन जी आपने सबको टाइम दिया, बोलिए मैं आपको 10 सेकंड और ले रहा हूं, बिल्कुल 20 सेकंड मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी आजकल फोटो लगाए पीछे घूमते हैं, उनका लिखा हुआ, उनके अपने शब्द में सुनाता हूं आपको। यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर
माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं, यहां तक ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में 2 राष्ट्र है, परंतु हिंदुस्तान को 2 भागों में, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। बिल्कुल, अवस्थी जी कोई डाउट नहीं जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सेकंड अमन जी, 10 सेकंड और दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। वारिस भाई आ रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड जी। अंबेडकर साहब ही लिखते हैं, अंबेडकर साहब इस संबंध में हिंदू महासभा की विचारधारा को उसके अध्यक्ष माननीय विनायक दामोदर सावरकर ने सभा के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट किया था। हिंदू महासभा पाकिस्तान के विरुद्ध है और वह उसका सभी साधनों से विरोध करेगी। हमें यह नहीं पता कि साधन कौन से होंगे। पाकिस्तान बनने का विरोध करेगी हिंदू महासभा। नहीं, ये तो सबको पता है। ये गलत बोल करके, और मैं लंबा चौड़ा पढ़ सकता हूँ बाबा साहब अवस्थी जी, ये तो देखिए पता है ना, उनकी अपनी लिखी हुई किताब है भाटी साहब। आज जो हम देखते हैं ना, एक बार पढ़ लेना जा करके, और कहो तो आप भारत विभाजन के गुनाहगार लोहिया साहब की किताब भी पढ़ा, आपको बता दूं आपको। नहीं, देखिए ये तो हम जानते हैं कि आज जो टुकड़े टुकड़े गैंग हम देखते हैं, ठीक है सर, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, वारिस पठान के पास मुझे जाना है। आज जो हम टुकड़े टुकड़े गैंग देखते हैं, जो कि है कि आजादी लेंगे, जिन्ना वाली आजादी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई सरगना है ना, जिसने भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए, तो वो सरगना जो है उस शुरुआत होती है वो जिन्ना से। उससे पहले और भी हैं, सर सैयद जिसने थ्योरी दी थी, टू नेशन थ्योरी। लेकिन वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए अवनीश अवस्थी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, जफर भाई आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, लेकिन चुनाव तो हो गया ये, जिन्ना भक्त वर्सेस राम भक्त। अब यूपी की जनता किसे चुनेगी, जिन्ना भक्तों को या राम भक्तों को? 30 सेकंड जी, नहीं 1 मिनट लीजिए वारिस भाई, बोलिए ना। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मुझे अग्निवेश अवस्थी साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दो। उन्होंने रजाकारों की बात की, तो मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं अवस्थी साहब के, जो रजाकार थे, जिनको जाना था वो चले गए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम वो लोग हैं जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के आज हमारे भारत के महान देश भारत में रह रहे। सुनिए, अब मेरा सवाल नंबर 2 है अमन जी और आपसे और अग्निवेश जी के साथ में। जिन्ना को आपने बोल दिया टुकड़े टुकड़े गए, जिन्ना के साथ उस समय। अच्छा सुनिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये गलत बात है, ये गलत। ठीक है, अब अवनीश अवस्थी वो आपके बीच में बोल रहे थे ना, भाटी जी, क्या जाएंगे? भाटी जी आपके बीच में बोल रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना अवनीश अवस्थी, अब आप वही चीज कर रहे हैं। वारिस पठान, अब सवाल सुनिए। हाँ, रजाकारों की बात हो गई। अब जिन्ना थे, उन्होंने देश के टुकड़े किए, उनका गारक हो, उन्होंने देश का गारत करने में सबसे बड़ा हाथ जिन्ना करा। हर चीज में मान रहा हूं, इन्होंने काफी सारी बात की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक और शख्स भी थे इस देश में जिनका नाम था नथुराम गोडसे। क्या आप उनको हीरो मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, देश का सबसे बड़ा गद्दार मानते हैं? क्योंकि उसने तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। उसके बारे में क्या बोलना है इनका? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। उसको हीरो मानते हैं, गद्दार मानते हैं, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं। हत्यारा है। बोलिए आप अवनीश अवस्थी, बोलिए, जवाब दो। निस्संदेह 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 जिसने भी हत्या की, और नाथूराम गोडसे ने हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, उसको किसी भी हालत में, वो किसी भी हालत में किसी भी तरीके की सहानुभूति का पात्र है नहीं। निश्चित रूप से उसकी निहायत अपमानजनक शब्दों में उसका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं उसका भी बात कहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? मुंह से बोलो। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? अब्दुल राशिद, हमारे स्वामी आतंकवादी। हर किस्म के वायलेंस, हर किस्म के वायलेंस और वायलेंस अब्दुल राशिद मैं खंडन करता रहूंगा। 23 दिसंबर 1926 आपके बीच में बोलने से डिबेट नहीं चलेगा। आपको लगता है आपके पास ज्यादा आवाज है? आपकी आवाज के सामने मेरा आवाज बोले। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। चुप करो। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला कौन था? 20 लाख हिंदुओं की हत्या करने वाला जिन्ना कौन था? 20 लाख हिंदुओं की हत्या करवाने वाला, 20 लाख हिंदुओं की हत्या करवाने वाला जिन्ना कौन था? वारिस पठान कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी बोल तो दिया उन्होंने, गद्दार। जिन्ना को तो जितनी गालियां वो दे रहे हैं, बैठ के दे रहे हैं ना जिन्ना को गालियां, वारिस भाई दे तो रहे दे रहे हमारे को लेना देना क्या है उनसे? अब बात नंबर 2 ये अमन भाई, जिन्ना के साथ थे। सुनिए, अब बात नंबर, अच्छा बोलने देते हैं, फिर मैं जफर भाई के पास जाऊंगा। अवनीश अवस्थी उनको बोलने देते हैं। अवनीश अवस्थी एक मिनट, अवस्थी जी एक बार बोलने दीजिए ना। बोलने नहीं दूंगा बीच में।
नहीं फिर इसको बोलने नहीं दूंगा। नहीं ऐसे नहीं, बोलने नहीं दूंगा फिर तुमको। गुस्सा नहीं, अमन भाई सुनिए, अब ये क्यों हो रहा है अमन भाई? बारिश हो रहा है? यूपी यही का धमकी चुनाव है आ ना रहा है। तुम्हारी कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है, यही धमकी देते हो ना तुम। वही हो ना तुम वारिस पठान, बकवास कर रहे वही हो। वारिस पठान हो ना तुम, जो कहते हो 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएंगे। बोलने नहीं दूंगा अरे मैं। तुम्हारी औकात है क्या टीवी का चैनल में डिबेट करने की? तुम हमारी आरएसएस का एजेंट है तुम। आरएसएस का बंद नहीं कर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इस भ्रम में मत आरएसएस का एजेंट रहो, लिखो इसको यहाँ पे। इस भ्रम में मत रहो। 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होंगे, आरएसएस का 15 एजेंट करोड़ 100 है। करोड़ पे भारी होंगे। इस भ्रम में मत रहना कभी। ये इस झूठा भ्रम आदमी में है। रहने, इस भ्रम ये से झूठा बाहर आदमी निकल आओ। है। अरे चल बे चल। 15 मिनट हमें दे दो, पुलिस को हटा दो, हिंदुस्तान को हिंदुओं से खाली कर देंगे। वही हो ना तुम। और आज कह रहे हो बोलने नहीं दूंगा। हवा आने दे। आज कह रहे हो बोलने नहीं दूंगा मैं। हवा आने दे, हवा आने। देखिए तुम्हारा आता है तब बोलो ना। डिबेट करने आता है, मस्ती मजाक करने आता है तुमको। उतर आए अपनी औकात पर। तुम्हारी औकात क्या है? देश देख रहा है, औकात तुम्हारी क्या है? देख ली भाषा। कोई तमीज तहजीब है? तमीज तहजीब के दायरे में होगा। जब मेरा टर्न है मैं बोलूंगा, जब जवाब नहीं तो खामोश बैठेगा। 15 जब दो बड़े करोड़ बात 100 कर रहे करोड़ हो, पे भारी होंगे, नहीं बोलते ये कहने वाला और वारिस इनका पठान लिखो आज धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। इसको ये हटाओ। पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है ये आदमी। हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। प्रवक्ता है वो लिखो ना। हमारी आवाज को बंद मेरा आवाज दबाएगा क्या? आप कौन? आप कौन? चलिए अवनीजेश, हमारी आवाज को बंद करने वाले आप एक कौन? मिनट अवनीजेश अवस्थी, अब एक काम करते हैं क्योंकि टाइम कम है ना, फिर ब्रेक पे जाना होगा। अब एक एक करके बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा। वारिस पठान एक मिनट बोलिए। वारिस पठान आप बोलिए, 1 मिनट आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। भागेगा ये? नहीं ऐसे कोई नहीं भागेगा, ऐसे कोई नहीं, ऐसे मत बोलिए भागेगा, वो पर्सनल नहीं होना। वारिस पठान आप बोलिए, 1 मिनट आप बोलिए। बात ये अमन जी के क्यों हो रहा है? अमन जी सवाल ये है कि सब क्यों हो रहा है? जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई, ये इतना रेडिकलाइजेशन इन लोगों ने कर दिया है लोगों के दिमाग का कि आज एक क्रिकेट मैच में भी इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। आप देखिए, अरे मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंडिया हारा पाकिस्तान से, इंडिया हारा न्यूजीलैंड से। मुझे गम है और मैं खंडन करता हूं उन लोगों का जिन्होंने इंडिया की हार पे खुशी मनाई। उनको इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। मगर इन्होंने क्या किया? भाजपा और आरएसएस वाले लोगों ने पहले शमी को ट्रोल किया, अब विराट कोहली को भी ट्रोल करने चले गए। अरे गेम को गेम के रीत से रखिए ना। केस बनाइए। मेरा सवाल है, मैं बोलूं मुझे आप 30 सेकंड देंगे वारिस भाई, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, मुझे आप 30 सेकंड दीजिए। अरे हम लोग भी मोबाइल पे बैठते हैं, मुझे 30 सेकंड दीजिए आप। हम भी मोबाइल मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अभी आप मेरे साथ बोलेंगे। 11 प्लेयर में एक प्लेयर था वारिस भाई, ये सारे पाकिस्तानी बॉट्स अकाउंट थे, ये सारे ISI के लोग थे जिन्होंने ये मैसेज दिया कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है। इंडिया में ट्रोलिंग नहीं हुई, शमी को किसी ने टारगेट नहीं किया। ये सब वहां से नैरेटिव बनाया गया। सुनिए वारिस भाई, उनके ट्रैप में आप मत आइए। सुनिए, ये ISI ट्रैप में आप मत आइए। मैं किसी के ट्रैप में नहीं आता। अमन भाई, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा देश भारत हारा, जीतेगा। और विराट कोहली को गलत बोलने वालों याद रखो, इंशाल्लाह विराट कोहली सब सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और इंशाल्लाह हिंदुस्तान ईश्वर विश्व कप जीतेगा। ये भी मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल से। मगर ये लोग की जो मानसिकता है ना अमन भाई, मेरी लड़ाई इनकी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की गंदी मानसिकता से। ये किस तरह से डेट्स का विभाजन कर रहे हैं? अरे जिना तो चला गया, आज जो देश के टुकड़े कर रहे हैं ये भाजपा और आरएसएस वाले कर रहे हैं। ये चैन से डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। ये संविधान का मानते नहीं है, ये संविधान की बात कर रही है आरएसएस वाला प्रवक्ता। वारिस पठान, स्टेटमेंट बीजेपी का नहीं है, अखिलेश यादव का है। आप एक शब्द अखिलेश के खिलाफ तो बोलिए। 52 बरस तिरंगे को स्टेटमेंट अखिलेश यादव का है। वारिस भाई, आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सुनिए वारिस भाई, वारिस पठान आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये जिन्ना वाली स्टेटमेंट बीजेपी की नहीं, अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव के खिलाफ 30 सेकंड बोल दीजिए। मैंने पहले ही बोला, नहीं, मैंने पहले ही बोला अखिलेश यादव एसपी हो या बीजेपी, दोनों ही एक सिक्के के स्टेटमेंट अखिलेश यादव की है। समाजवादी कल तक अखिलेश यादव बीएसपी के साथ थे। सुनिए, हमको बीजेपी की बी टीम बोलते थे, आज एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम कर रहे हैं। अब आप जफर इस्लाम, अब आप बोलिए। ये तो सबकी एक ही बात है। इनके समाजवादी पार्टी आपकी बी टीम है, आपकी मदद कर रही है भाई। मैं जरा बोलूं, ये भाटी जी भी जवाब देंगे, पहले जफर इस्लाम बोलेंगे। जफर इस्लाम साहब सुनिए। ऑडियो नहीं, बस आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड के लिए सुनिए। त्रिपुरा में मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया गया। नहीं जलाया जा रहा सर, त्रिपुरा पुलिस ने बोल दिया। फेक न्यूज फैला रहे हैं अब आप यहाँ पर। क्या मोदी जी ने एक ट्वीट किया, किसी ने कंडेम किया? त्रिपुरा पुलिस ने बोला, ट्वीट ऑफिशियल, कई नहीं मस्जिदें जली सर। अरे अमन भाई, गलत है। आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों बन सर? रहे हो? मैं त्रिपुरा पुलिस का प्रवक्ता बन रहा हूँ। त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट किया है। जवाब आज
चलिए आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। जफर भाई आप बोलिए, जफर भाई आप बोलिए। न्यूज़पेपर में ऑडियो डॉन, जफर इस्लाम, हाँ जफर इस्लाम आप बोलिए। सवाल ये है, देखिए अब कि समाजवादी पार्टी आपकी बी टीम हो गई है। देखिए अमन भाई जिस तरह से आपने उनको इतना समय दिया, ऐसा लग रहा है कि अपने जो गली कुचे में जाके वो जो स्पीच देते हैं ना टीवी पे, जब उनको लगता है टीवी पे है तो बोलते हैं कि जिन्ना गद्दार, जिन्ना वो ये और जिन्ना फलाना, जब उनको लगता है कि भूल जाते हैं तो कैसे मानसिकता से बात करते हैं। जरा देखिए इनको, जिस तरह से बात कर रहे थे लगता है कि टीवी पे नहीं कहीं और बैठे ये स्पीच दे रहे हैं, ये डिबेट नहीं चल रहा। बहरहाल मैं आपको सिर्फ दो बात कहना चाहता हूँ। हमारी आदत है कि पर्सनल जाएंगे जफर भाई। अरे सुनिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोला। पर्सनल होंगे तो मुझे आता है आपको आपकी जगह दिखाना। चुप से सुनिए, मैं भी पर्सनल नहीं होने का, डिबेट तक रहिए, बस डिबेट तक सीमित रहिए, बस डिबेट करिए, डिबेट करिए। अच्छा भैया, किसको जगह दिखाना आता है, किसको नहीं आता, सबको मालूम है। अपनी औकात में रह के बात करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, हवा से जमीन के नीचे भी डालना आता है, समझे? हर वक्त बोलने का जरूरत है। आप अपनी औकात में रहो। क्या करेंगे? तो कितना तुम में कितना क्या करेंगे? अरे आप अपनी औकात में रहो। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन आप जैसे लोग जो इस तरह नहीं, आप हम तो बोल रहे हैं, लेकिन बीच में जो आप ये तुम्हारा कोई नहीं, ये कोई तुम्हारा बॉम्बे में कोई मवाली का अड्डा नहीं है, समझे? जरा औकात में रह के बात करो। तुमको आप मुंबई गए मवाली, हमें तुम्हें ठीक कराना आता है, समझे? मवालीगिरी का ठीक वही कर देंगे, मुंबई में वही गाड़ देंगे तुमको। ज्यादा तुमने अगर किसको गाड़ देंगे, डिबेट है भाई, कहाँ किसको गाड़ देंगे जफर भाई, ये क्या बात सुन रहे थे तुम? यहाँ मवालीगिरी मत करो। नहीं जफर भाई, अरे क्या बात कर रहा है ये? तुम मवालीगिरी मत करो। क्या है ये? क्या गुंडों को बुला के रखा है अमन भाई आपने? पूरे मवालीगिरी भाषा क्या है? इनका भाषा सुन रहे हैं। ये कोई दादागिरी का जगह है क्या? ये कोई दादागिरी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। नहीं कहाँ किसको गाड़ देंगे, कुछ नहीं, छोटा सा ब्रेक तुरंत। आपका गली का नाका है क्या? छोटा सा ब्रेक। पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी, जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज ये मेरा सौभाग्य है
कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गयी। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में क्लाइमेट चेंज पर दुनिया को देंगे संदेश। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी की मुलाकात। जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, कहा जिन्ना से पटेल की तुलना, विभाजनकारी सोच, देश से माफी मांगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र में सियासत गरमाई, नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए आरोप, तो फडणवीस बोले नवाब के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के दूंगा सबूत। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है।
कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके
तो पटेल, नेहरू, गांधी के साथ साथ जिन्ना ने आज़ादी दिलाई। जिन्ना ने उनको संघर्ष करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना ने आज़ादी दिलाई। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है और भाटी जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यही जिन्ना भक्त दोबारा अगर आएंगे तो राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे। वो चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। देखिए, योगी जी से अच्छी भाषा की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके संस्कार इस तरह के हैं, उनकी भाषा इस तरह की है। वो कोई सभ्य व्यक्ति की भाषा तो बोलते नहीं हैं। वो सदन में गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, धमकाने की भाषा बोलते हैं, गाड़ देंगे, मार देंगे, सुधार देंगे, ठोक देंगे। ये ना तो किसी योगी के शब्द होते हैं, ना किसी अच्छे राजनेता के शब्द होते हैं, और एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तो कतई नहीं होते हैं। तो वो क्या कहते हैं इसका तो अब हम क्या जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि योगी जी, मोदी जी और उनका समर्थक मीडिया ये पूरी कोशिश करेगा कि जिन्ना को, बाबर को, टीपू सुल्तान को बीच में लाके मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए जनता का। लेकिन समाजवादी पार्टी गरीबों की राजनीति करती है, मजदूर की राजनीति करती है, मीडिया को टारगेट करेंगे, कमजोर वर्ग की राजनीति करती है। हम मुद्दे को, अब चुनावी भाषण हमने लिखा था क्या? अखिलेश यादव रहूंगा, अखिलेश यादव का चुनावी भाषण हमने लिखा था क्या? जिन्ना हमने लिखा था, कहता रहूंगा। हमने थोड़ी ना लिखा था जिन्ना भाई। अमन चोपड़ा जी, आप अमन चोपड़ा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसे चैनल में रह के आए, वहाँ आपकी कंडीशनिंग की गई है। भाटी जी, जिस भी चैनल में रहूं, जिन्ना प्रेमी गैंग की क्लास तो लगाऊंगा ना। हाँ, नहीं, कहीं भी रहूं मैं। हाँ, मैं सर, मैं कहीं पर भी रहूं, मैं जिन्ना प्रेमी गैंग की क्लास तो लगाऊंगा ना। टुकड़े टुकड़े गैंग, गद्दार गैंग, मेरे को तो क्लास लगानी पड़ेगी ना भाटी जी। सवाल आपको बुरे लग रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं भाटी जी। आप और मैं हम जानते हैं एक दूसरे को। मुझे क्या हम पर्सनल नहीं होंगे ना, राजनीति में। जी। अरे देखिए, एक तो आप बोलने नहीं देते, आप बीजेपी वालों को शांति सुनते हैं, हमें लगातार आप चिल्लाने लगते हैं। मीडिया को हमें मत टारगेट करिए आप। योगी जी को जो कहना कहिए, मेरे को क्या मतलब। अरे यार, मीडिया का सबसे ज्यादा स्तर गिर रहा आज के युग में। अमन जी, सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार ही मीडिया। लोग यार धक्का मार मार के निकाल रहे हैं रिपोर्टर्स को। अरे भाटी जी, राम भक्तों पर किसने गोलियां चलाई थी? जवाब दीजिए ना। योगी जी ने क्या किया, क्या नहीं किया? कम से कम राम भक्तों पर गोलियां तो नहीं चलवाई। वो कह रहे हैं कि जिन्ना प्रेमी आएंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे। बोलिए भाटी जी, इस बात का जवाब दीजिए। मीडिया पर फिर कभी बहस करेंगे। आप ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, आप ज्यादा नीचे स्तर गिरा रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए छोड़ दें फालतू की बातें। आप यार एंकर की तरह बात करो, मुझे बोलने का मौका दो। आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं अमन भाई, मैं इस चैनल की बहुत साख है जिसमें अब आप आए हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप उनसे कह रहे थे पठान साहब से कि अरे अखिलेश की बुराई करो, अखिलेश की बुराई करो, अखिलेश पे हमला करो। अभी आप कह रहे थे पिछले उसमें सेगमेंट में। हाँ, ये इस चैनल में नहीं होता, ये उसमें चलता था। चैनल में क्या होता है, क्या नहीं होता, ये आप थोड़ी ना बताएंगे भाटी जी। बीजेपी के खिलाफ आप यहाँ मैं हूँ, क्या होता है कि आप थोड़ी ना बताएंगे भाटी जी। आपकी पार्टी में क्या होता है मैं बताऊंगा क्या? अरे मुझे पत्रकारिता सिखाने बैठे हैं क्या आप यहाँ पर? आपकी पार्टी में क्या होता है मैं बताऊंगा। आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए भाटी जी। फिर अच्छे पत्रकार को शोभा नहीं देता, इस तरह धमकी देना। अब आपकी मेरी फिर कभी बात कर लेंगे, आपकी मेरी फिर कभी बात हो जाएगी फोन पर भाटी जी। टॉपिक पर रहते हैं। अरे आप अपना व्यवहार तो ठीक रखिए भाटी जी, टॉपिक पे रहिए ना। शालीन रखिए, इतने नीचे मत गिरिए यार भाटी जी। टॉपिक पे रहिए। अरे टॉपिक पे ही हूँ मैं अमन भाई। हाँ जी, मैं टॉपिक पे ही हूँ। जी। पहली बात तो आप टॉपिक हो ना हो, आप बोलने ही नहीं देंगे। चलिए बोलिए। जिन्ना प्रेमी आएंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे, योगी आदित्यनाथ, जवाब दीजिए। देखिए सुनिए जी, देखिए मैं देखिए देश आजाद है, संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं आलोचना करूं और जिसकी गलती है उसकी आलोचना करूं। आप जिस चैनल से आए हैं उस चैनल में पाबंदी थी कि कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेगा, और अगर बोलेगा तो एंकर बोलने नहीं देगा। आप मेरी डिबेट सुधा कर देखिए, आपसे सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए मेरे को। फिर आप मेरे से क्या करेंगे डिबेट करके भाटी जी? भैया आपका आपसे थोड़ी ना चाहिए, मैं आपसे सवाल लेके जाऊंगा क्या पूछना है। चुनावी भाषण अखिलेश जी का मैंने थोड़ी ना लिखा था। और सुनिए, अब जिन्ना मैंने लिखा था क्या उनके भाषण में? जिन्ना की एंट्री आपने कराई। सुनिए हाँ जी टॉपिक पर किसी एक चैनल की या एक एंकर की आलोचना करना, मीडिया की आलोचना करना नहीं है। भाटी जी मीडिया में बहुत अच्छे लोग मेरे पे डिबेट थोड़ी सारे मीडिया को अपने स्तर पे मत लाइए। मेरे पे डिबेट है क्या? आप खुद लेके आ रहे हैं अपने पे डिबेट। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं तो आपके ऊपर जिन्ना प्रेमी आएंगे, राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे। जवाब भाटी जी, इस बात का जवाब आदित्यनाथ की सुनिए। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ की 7 पीढ़ियां इतना देशभक्त नहीं हो सकती जितना देशभक्त मैं हूं और अखिलेश यादव हैं।
योगी आदित्यनाथ भीख मांग के खाया है, दंगे कराए हैं, अपराधियों को शरण दी है, खुद के खिलाफ 12 मुकदमे थे, अपने मुकदमे वापस ले लिए, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ 4-5 साल में। लोग बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, सड़कें खराब हैं, कानून व्यवस्था खराब है, बिजली के दाम 5 गुने बढ़ा दिए, लोग भूखे मर रहे हैं। मोदी जी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, योगी जी बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लोग भूखे मरने की कगार पर हैं, और आप उनकी आरती उतारे जा रहे हैं ऐसे खराब नेताओं की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जफर भाई बर्बाद कर दिया आप लोगों ने भाई, जवाब दे दीजिए, और जिन्ना बचाएगा इनको, जवाब दे दीजिए। देखिए अमन भाई, ये वो लोग हैं जिनके राजपाल में जब इनका था 2012 से 2017 तक जब थे ये सरकार में, मुसलमानों को आप आरोप लगा रहे हैं, मुसलमानों को देशद्रोही बता रहे हैं, आप इसके लिए माफी मांगिए पहले। अखिलेश, अरे मैं काय को देशद्रोही बोलूंगा? जो आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, उसके इसलिए कि आपने कहा नहीं, आप उनको मुसलमान को देशद्रोही नेता नहीं मानता। नहीं, आप उनको देशद्रोही बना के, आप उनको देशद्रोही की तरह उनको चाहते दिखाना। नहीं, मुसलमान आपके इशारे पे नहीं चलेगा। जिस तरह से आप चाहते हैं कि उनको किस तरह से दिखाया जाए, एक नजरिए से दिखाया जाए, ताकि आप अपना राजनीति चलाइए। मुस्लिम समाज अच्छे से समझ चुका है कि आपकी राजनीति है, सत्ता के लिए राजनीति करते, लेकिन जिस तरह से 5 साल में आपको जिस तरह की सरकार आपने चलाई थी, आपको आईना दिखा दिया गया है। जिस तरह से हमने 5 साल में विकास किया है, उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में सबसे आगे, नंबर 2 में रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की। ये बीमारू स्टार्ट कभी था ऐसे रैंकिंग? नहीं, आप कभी आपने रैंकिंग देखी थी ऐसी उत्तर प्रदेश में? आपने तो सिर्फ एक ही चीज किया था, किस तरह से समाज को बिखेर के अपनी राजनीति चमकाते रहे। अरे भाई, अरे उत्तर प्रदेश आज तेजी से आगे दौड़ रहा है, और उसमें आपको दिक्कत हो रही है। आज आपको सब जगह विकास दिख रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको दिख रहा है और हर चीज में आगे है उत्तर प्रदेश, लेकिन आपको ये देखा नहीं जा रहा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में नंबर 2 विकास के न उत्तर प्रदेश में लोगों को दवाई नहीं मिलती, लूट खसोट करके ऐसे लोगों को ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। आज लॉ एंड ऑर्डर वहां पर जिस तरह से है, वहां के लोग खुश है और भारतीय जनता पार्टी के मुझे आप वाइंड अप करना होगा, लेकिन पहले वारिस पठान और अवनीश अवस्थी को भी मैं टाइम दे देता हूँ। आप वारिस पठान आप बोलिए, लेकिन चुनाव तो हो गया ना भाई, राम भक्त वर्सेस जिन्ना भक्त। अब उत्तर प्रदेश की जनता को चुनना है कि राम भक्तों को चुनेगी या जिन्ना भक्तों को चुनेगी? वारिस पठान आप बोलिए, फिर मैं आपके पास अवनीश अवस्थी कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आऊंगा। नहीं, देखिए अमन भाई, ये सब तो भाजपा वालों का और उनका सब गेम प्लान है कि किस तरह से डिलेड करना। लोग सवाल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को। अब 23 दिन इन्होंने पूरा आर्यन खान को चलाया, उस दरमियान में पूरे पेट्रोल डीजल के भाव को बढ़ा दिया। अब वो आ गया बेल पे, इनका काम खत्म हो गया, अब नया लेके आ गए जिन्ना। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि भाई साहब, अखिलेश यादव बीजेपी के नेता नहीं है, लोगे कब दाम नीचे आएंगे, कभी डेवलपमेंट की बात कर लोगे? अरे ये भाजपा वाले भी तो बैठे हैं, और ये देखिए समाजवादी वाले से तो मेरा एक ही सवाल है अमन भाई, आज भी एक ही सवाल कर। अरे दोनों पे आएंगे, दोनों पे आएंगे, वन करके आएंगे। समाजवादी भी 2012 का जब घोषणा पत्र निकाला था अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को हम जॉब में, एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, वो भी नहीं दिया। और अब आ गए एक मुसलमान नेता थे इनके बाद, आजम खान साहब, वो भी किधर कोने के अंदर है, इनको फिक्र नहीं है, इनको अपने वोट बैंक चाहिए। 19% मुसलमानों के वोट तो इनको चाहिए, मगर इनको मुसलमानों के हित के लिए कोई करना नहीं है, मुसलमानों की लीडरशिप की इनको परवाह नहीं है। और हम अगर जा रहे हैं आज वहां पे लड़ने के लिए चुनाव, तो हमको गलत नामों से इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम बीटी में, सिटी में, और कल तक यही बुआ बउआ जो घूम रहे थे एक साथ, एक ओवैसी साहब को गाली बकना है, मैं उनको बोलना बी टीम, आज एक दूसरे को बोल रहे भाजपा की बी टीम, सी टीम, डी टीम। देखिए वक्त का चक्कर किस तरह घूमता है। जी अमन जी, मुझे वाइंड अप करना है। अवनीश अवस्थी 30 सेकंड, सबका ऑडियो बंद। अवनीश अवस्थी मुझे वाइंड अप करना है। अवनीश अवस्थी 30 सेकंड प्लीज। अमन जी बड़ी साफ सी बात कि 70 साल पहले इस देश के मुसलमान ने जिस तरीके से जिन्ना की सोच पर थूका था, आज वही जिम्मेदारी, वही कर्तव्य हिंदुस्तान के आज के तमाम नागरिकों का, विशेषकर मुसलमानों का, इस बात के लिए कर्तव्यबद्ध, कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि तमाम जिन्ना प्रेमी
जो सरदार पटेल और जिन्ना को एक साथ रखते हैं उनको नकार दें, उनकी सोच को थूक दें, उनको बाहर कर दें। चलिए, शुक्रिया अवनीश अवस्थी, वारिस पठान, जफर भाई आपका और भाटी जी आपका भी, विशेष तौर पर भाटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सवाल की एक बात किशोर रजवाड़ी के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाड़ी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त 100 बात की एक बात का। अखिलेश यादव के जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी से करने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। समीर वानखड़े के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने बिजली